अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान सईद। टेप्टा और रेहान एआई एजुकेशन स्कूल के इस ऑनलाइन बूट कैंप के डे 14 में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, कामयाबी का सबसे बड़ा राज खुद ज़ब्ती और तवज्जो में पोशीदा है। क्या आप भी काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में तवज्जो हट जाती है। आज के इस सेशन में हम अपने एआई पार्टनर चैट जीपीटी से उर्दू में गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे कायम किया जाए। और चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो चैरिटी। Hey again. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. आज हम सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर बात करेंगे। सबसे Okay. पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि खुद ज़ब्ती सेल्फ डिसिप्लिन का असल मतलब क्या है। सेल्फ डिसिप्लिन का असल मतलब है अपने फैसलों और हरकतों को उस हद तक खुद कंट्रोल करना आप अपने लंबी मियादी मकसदों को हासिल कर सके, चाहे उस वक्त आपका दिल करे या ना करे। इसका ताल्लुक मोटिवेशन से कम और आदतों और कंसिस्टेंसी से ज़्यादा है। मतलब जब मन भटके या आलस आए तभी सही काम करते रहना, जैसे रोज का छोटा रूटीन फॉलो करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह लगाना। आसान नहीं होता, मगर यही चीज लॉन्ग टर्म में कामयाबी दिलाती है। ओके, मुझे ये बताइए कि इंसान की कामयाबी में टैलेंट से ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन क्यों अहम है। हाँ, क्योंकि टैलेंट होने के बावजूद अगर इंसान में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ना हो, तो वो अपना टैलेंट अधूरा ही छोड़ देता है। सेल्फ डिसिप्लिन टैलेंट को काबू में लाकर रेगुलर एक्शन में बदल देता है। टैलेंट आपको शुरुआत में आगे बढ़ा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको लगातार आगे रखता है। बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन लोग कम होते हैं, और कामयाबी अक्सर उन्हीं के हिस्से में आती है जो रेगुलर मेहनत करते रहते हैं, चाहे धीरे धीरे ही क्यों ना हो। समझ में आया? हाँ, ओके जी। मेरा आपसे अगला सवाल है कि काम के दौरान तवज्जो मुंतशिर होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। अक्सर सबसे बड़ी वजह होती है डिस्ट्रैक्शंस, जैसे लगातार नोटिफिकेशंस, मोबाइल के अलर्ट्स, एक साथ कई काम करने की कोशिश और बिना प्लानिंग के काम शुरू कर देना। दिमाग हर थोड़ी देर में इधर उधर जाए तो फोकस टूटने लगता है। अगर प्रायोरिटी साफ ना हो और माइंडसेट क्लियर ना हो, तो फोकस टिकना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना, डिस्ट्रैक्शंस कम करना और काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी है। इससे मन कम भटकेगा, काम आसान लगेगा और फोकस दोबारा कायम करना भी आसान होगा। ओके, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। मेरा आपसे शुक्रिया। अगर मेरा आपसे अगला सवाल है कि मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर काबू पाकर फोकस कैसे बढ़ाया जाए। एक सेकंड मैं देखती हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है। मोबाइल और सोशल मीडिया पर काबू पाने के लिए गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। सोशल मीडिया के लिए एक तय समय रखें, मल्टीटास्किंग से बचें और काम को छोटे छोटे सेशंस में बांट लें। सबसे अहम ये पूछता रहना है कि इस वक्त मेरा सबसे ज़रूरी काम क्या है। जब मकसद साफ होता है, तो गैर ज़रूरी चीज़ों से दूर रहना आसान हो जाता है। याद रखिए, मोबाइल दुश्मन नहीं है, लेकिन उसका लिमिटेड और स्मार्ट इस्तेमाल ही आपके फोकस, प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन को बेहतर बनाता है। समझ में आया? जी, आ गया है समझ। अच्छा जी, आप बढ़िया। अगर जी जी बोलें। जी, बिल्कुल। जब भी ध्यान भटके, एक छोटा सा स्टेप लीजिए। सांस पर फोकस करिए, मोबाइल एक तरफ रख दीजिए और अपने अगले सबसे ज़रूरी काम की तरफ लौट आइए। छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा फर्क लाती हैं। बस अपने अगले काम पर ध्यान दीजिए। मेरा आपसे अगला सवाल है कि सुस्ती और काहली दूर करने के लिए हमें कौन कौन से अमली इकदाम करने चाहिए। एक मिनट देखती हूँ। जी, अच्छा सवाल है। कुछ अमली कदम ये है, काम को छोटे हिस्सों में बांटिए, एक फिक्स टाइम पर काम शुरू करने की आदत डालिए,
डिस्ट्रैक्शंस, खासतौर पर मोबाइल से दूर रहिए। अच्छी नींद, हल्की एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट पर ध्यान दें। सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करने के बजाय 5 मिनट शुरू कर दीजिए। अक्सर शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। एक दिन अगर प्लान के मुताबिक काम ना भी हो पाए तो मायूस ना हो, अगले दिन फिर से शुरुआत करें। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब कभी गलती ना करना नहीं है, बल्कि हर बार रुकने के बाद फिर से उठकर अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहना है। यही आदत लंबे समय में कामयाबी की बुनियाद बनती है। समझ आई? जी जी, समझ आ गया। मुझे आप ये बताएं कि फोकस कायम रखने के लिए प्रोमोडोरो टेक्निक क्या है? एक सेकंड देखती हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है। पोमोडोरो टेक्निक एक आसान तरीका है जिसमें आप 25 मिनट तक एक काम पर पूरा फोकस करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस तरह 4 सेशंस के बाद एक लंबा ब्रेक लिया जाता है। इससे मन तरोताज़ा रहता है, काम बोझ में ही लगता और लगातार फोकस बनाए रखना आसान होता है। जैसे अगर 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो 25 मिनट पढ़ें, 5 आराम करें, फिर दोबारा 25 मिनट पढ़ें। इससे दिमाग ज़्यादा फोकस्ड रहता है और प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। समझ में आया? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि अगर काम करने का दिल ना कर रहा हो, तो अगर मूड ना हो काम करने का, तो काम जारी रखने के लिए क्या तरीकाकार हमें आजमाना चाहिए? एक कोशिश करती हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है। कुछ अमली तरीके: खुद से ये ना कहें कि पूरा काम करना है, सिर्फ 5 मिनट शुरू करने का वादा करें। बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और खुद को याद दिलाएं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। अपने काम करने की जगह से कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्शन हटा दें और सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर ना रहे। मोटिवेशन हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन आपको उन दिनों में भी आगे बढ़ने में मदद करता है जब दिल बिल्कुल भी काम करने का नहीं करता। कामयाब लोग हर रोज इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनका दिल करता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने लगातार छोटे छोटे सही कदम लेने की आदत बना रखी है। यही आदत लंबे समय में बड़ी कामयाबी की बुनियाद बनती है। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। मुझे ये बताइए, क्या डिसिप्लिन कायम करने के लिए सख्त डे रूटीन बनाना क्या बहुत ज़रूरी है? देखती हूँ। एक सेकंड। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए डेली रूटीन बनाना बहुत मददगार होता है। इससे फैसले बार बार नहीं करने पड़ते और सही काम आदत में बदलने लगते हैं। लेकिन रूटीन रियलिस्टिक होनी चाहिए। छोटे और आसान गोल से शुरुआत करें, जैसे रोज 20 से 30 मिनट पढ़ाई या 15 मिनट एक्सरसाइज। अगर कभी पूरी रूटीन फॉलो ना हो पाए तो उसे नाकामी ना समझे। अगले दिन फिर से उसी रूटीन पर लौट आए। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं, बल्कि लगातार सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना है। यही छोटी छोटी आदतें टाइम के साथ बड़ी कामयाबी की बुनियाद बनती है। ओके जी। मेरा अगला सवाल है कि छोटी छोटी रोज़मर्रा आदत से बड़ा डिसिप्लिन कैसे तैयार होता है? हेलो चैट जीपीटी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो। हेलो चैट जीपीटी। छोटी छोटी रोज़मर्रा आदत से बड़ा डिसिप्लिन कैसे तैयार होता है? एक सेकेंड। जी, बहुत अच्छा सवाल है। छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें ही बड़े डिसिप्लिन की बुनियाद बनती हैं। जैसे हर दिन एक ही वक्त पर उठना, 20-30 मिनट पढ़ाई करना, मोबाइल का लिमिटेड इस्तेमाल और ज़रूरी काम पहले निपटाना। इन छोटी आदतों को लगातार निभाने से वो हमारी फितरत बन जाती है। यही रेगुलर प्रैक्टिस हमें उन दिनों में भी सही काम करने की ताकत देती है जब दिल काम करने को ना चाहे। याद रखिए, बड़ी कामयाबी किसी एक बड़े कदम का नतीजा नहीं होती, बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों और मुस्तकिल मिजाजी का नतीजा होती है। जब छोटी आदतें मजबूत हो जाती हैं, तो बड़ा डिसिप्लिन अपने आप बनना शुरू हो जाता है। हम्म,
ओके जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि काम की जगह पर तवील वक़्त तक तवज्जो बरकरार रखने की मशक कैसे की जाए? एक सेकेंड। जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले अपने काम की प्रायोरिटी क्लियर रखें और एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करें। बड़ों कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दें। हर 45 से 60 मिनट के बाद छोटा ब्रेक लें ताकि दिमाग तरोताज़ा रहे। गैर ज़रूरी नोटिफ़िकेशंस बंद कर दें। काम की जगह को साफ और ऑर्गेनाइज़ रखें और दिन की शुरुआत सबसे अहम काम से करें। अगर मन भटके तो खुद से पूछें, इस वक्त मेरा सबसे ज़रूरी काम क्या है? ये सवाल आपको तेजी से वापस फोकस में लाता है। याद रखिए, फोकस कोई एक दिन की खूबी नहीं, बल्कि रेगुलर प्रैक्टिस से बनने वाली आदत है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी देर तक फोकस बनाए रखना आसान होता जाएगा। ओके जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि तालिब इल्मों और सरकारी और निजी मुलाज़मीन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की क्या अहमियत है? एक सेकेंड। जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तालिब इल्म हो या सरकारी और निजी मुलाजिम, सेल्फ डिसिप्लिन सबके लिए बुनियादी ज़रूरत है। तालिब इल्म वक्त पर पढ़ाई, असाइनमेंट पूरा करना और डिस्ट्रैक्शन से बचना सीखता है। सरकारी और निजी मुलाजिम वक्त की पाबंदी, जिम्मेदारी, प्रोफेशनल रवैया और अच्छे अखलाक अपनाकर अपने काम की क्वालिटी बेहतर बनाते हैं। इससे भरोसा बढ़ता है, तरक्की के मौके बढ़ते हैं और इंसान जिम्मेदार और भरोसेमंद बनता है। ये आदत हर फील्ड में कामयाबी और किरदार दोनों को निखारती है। समझ में आ रहा है? जी, ओके। अच्छा, आखिर में आप हमारे नाज़रीन को फ़ोकस बढ़ाने के लिए कोई एक बेहतरीन सबक क्या देंगे? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी। हर दिन एक सबसे ज़रूरी काम चुनकर उसे पूरा करने पर फोकस करें। छोटे-छोटे कदमों से बनी कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म फोकस बनाती है। ज़्यादा नहीं, लगातार करें, यही असर दिखाता है। ओके जी, चैट जीपीटी इतनी मुफ़ीद और बेहतरीन मालूमात देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, ये था हमारा सेशन सेल्फ़ डिसिप्लिन और फ़ोकस पर। टैप्टा और रेहान एआई एजुकेशन से अपने होस्ट रिज़वान सदीक़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।